आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का लेसन सॉलिड स्टेट। एग्जाम रिव्यू कितने मार्क्स का है ये 4 मार्क्स का। ठीक है, तो अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड स्टेट को अगर डिफाइन करें तो पार्ट ऑफ ए मैटर। ठीक है, टाइप ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू बुक। कितने टाइप का है? 5 टाइप का। ध्यान से देखिए, सबसे पहला टाइप क्या है? सॉलिड स्टेट, एंड सेकंड लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड क्या? गैसीय स्टेट, एंड देन प्लाज्मा, एंड देन क्या? बीईसी, जिसको बोस आइंस्टीन क्या बोल सकते हैं? फेज भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, इसके बारे में तो अपन ने पहले से ही डिटेल में देख रखा है। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सॉलिड, लिक्विड और गैस को अपन किसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं? डिफरेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब आपके बुक के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा? ऐसे पार्टिकल फॉर्म होगी। ठीक है, ये पार्टिकल फॉर्म है। ये पार्टिकल फॉर्म है सॉलिड की। ठीक है, और ये पार्टिकल फॉर्म बनाई अपन ने किसकी? लिक्विड की। ठीक है, ये लिक्विड की पार्टिकल फॉर्म, और ये किसकी? गैसीय पार्टिकल फॉर्म। जब इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को अपनी बुक के अंदर क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया NaCl, तो NaCl पे पॉजिटिव और Cl पे क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन करें तो देखिए, ये टॉपिक है, इन टॉपिक के या पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या? शेप और वॉल्यूम। तो देखिए, सॉलिड में शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स एंड शेप फिक्स्ड नहीं। उसके बाद में गैस में देखते हैं तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं होती है। अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं सॉलिड, और ये एक्सप्लेन करते हैं इसको शेप और वॉल्यूम को। तो देखिए, जो आपका सॉलिड है उसकी शेप और वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स होगी। जबकि लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर शेप, यानी इसको किसी भी दूसरे कंटेनर में इजी वे में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, परंतु इसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या देखते हैं अपन? इसकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी ध्यान से देखिए, फ्लूइडिटी सॉलिड के अंदर क्या होगी? लेस होगी, और लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी ओनली फॉर वन डायरेक्शन में होती है, जबकि गैस के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो ऑल डायरेक्शन में होती है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के अंदर क्या होगी? लेस होगी, और जो आपका लिक्विड है उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपेयर में क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर होगी। उसके बाद में गैस में देखते हैं तो गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? सॉलिड और लिक्विड के से क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है तो अपन दो गैसों का मिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं? कंपेयर, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इसका फोर्थ टॉपिक देखते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, एंड इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इन दोनों अकॉर्डिंग के आधार पे अपन किसको एक्सप्लेन करें? सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो ध्यान से देखिए, दो पार्टिकल है, ये सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल है, तो दोनों के अंदर इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? लेस होगा। तो इंट्रामोलिक्यूलर लेस होने से इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाई होगा। अब अपन लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर दोनों पार्टिकल के मिड में क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? हाई होगी।
ठीक है। तो जिसके कारण इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा, लेस हो जाएगा, किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। अब बात करते हैं किसकी, गैस की। तो गैस के अंदर जो इसके अंदर डिस्टेंस है वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो जिससे इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में डिटेल से देख लिया। अब उसके बाद में आता है क्या, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपन एक्सप्लेन करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का फ्यूजन रिएक्टर होता है। अब ये फ्यूजन रिएक्टर क्या है, या ये फॉर्म कैसे बनी, इसको ध्यान से देखिए। तो अपन एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर अपन क्या कर देते हैं, गैस के पार्टिकल को इनट कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, या गैस पार्टिकल को आयनाइज कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, गैस पार्टिकल है उसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है। तो देखिए किस प्रकार से अपन इसके अंदर करंट का फ्लो कराते हैं। तो इसके अंदर एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर गैसीय पार्टिकल को क्या करा दिया, इनट करा दिया। फिर क्या लगाया, टेम्परेचर, और टेम्परेचर लगाते ही इन गैसीय पार्टिकल को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। इसके अंदर आयनाइज होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इस पे नेगेटिव है तो उस गैसीय पार्टिकल पे क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव। इसलिए पूरे कंटेनर पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण अपन करंट का इजी वे में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो क्या होगा, सन होगा, स्टार होगा, मरकरी, लैंप होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको पता है प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी में भी क्या होगा, इजी वे में करंट का पास नहीं होता है, इसलिए उनको किस फॉर्म में बनाया जाता है, प्लाज्मा फॉर्म में बनाया जाता है। प्लाज्मा फॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके अंदर करंट का फ्लो इजी वे में हो सकता है। उसके बाद ये तो देखो प्लाज्मा के बारे में। उसके बाद में देखो बीईसी। तो बीईसी में ध्यान से देखिए, एक तो सत्येंद्र नाथ बोस और एक क्या है, आइंस्टीन। तो देखिए सबसे पहले किसने बताया था, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने, और आइंस्टीन ने इसको क्या किया, आगे इसका एक्सप्लेन बताया। इसलिए इसे फेज को अपन क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन, ठीक है, या बीईसी के नाम से भी जानते हैं। वो ठीक है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं जैसे फेरोमोन्स होते हैं और बोसोन, दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं। फेरोमोन्स ध्यान से देखिए क्या होगा, और बोस, ठीक है, पार्टिकल क्या होगा। वो एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने जो बोस पार्टिकल है उसको क्या करा दिया, इनट कराया। अब देखिए इनट कराने के बाद में एक इसके अंदर इस प्रकार का कंटेनर में अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर बना देंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड होने के बाद में ये जो पार्टिकल है पहले क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। और जब इसको कूलिंग कराया तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद में ये एक किसके रूप में वर्किंग करेंगे, सुपर एटम के रूप में वर्किंग करेंगे, सुपर एटम के रूप में वर्किंग करेंगे। अपन ये भी कह सकते हैं कि इन पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए इस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सभी के सभी एटम की जो कूलिंग जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए ये सुपर एटम की तरह वर्किंग करेगा, ठीक है। ये आपकी फॉर्म है। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ ए सॉलिड। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ये देख लिया था। उसके बाद में इसकी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, और लो क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये अपन ने इसके अंदर कंप्लीट देखा था। उसके बाद में ये देखने के बाद में अपन आगे का टॉपिक देखेंगे कल, आपका कौन सा, टाइप ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, ठीक है। देखिए
इसके अंदर कोई भी आपको वर्ड यदि मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख सकते हैं। दूसरा, इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, केवल एक वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ओके।